हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एम एस वर्ड के बारे में सीखेंगे। एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरा एकदम बिगिनिंग से फुल आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको स्टार्ट बार में नहीं दिख रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रीस्टोर कर लेते हैं, यानी मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एम एस वर्ड का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1 नाम से खुला है। ठीक है, चाहे तो हम इसे अभी सेव कर सकते हैं या फिर बाद में ही सेव कर लेंगे। कोई भी इसमें हम वर्क करेंगे और उसे सेव कर लेंगे। ठीक है, ये जो होता है, जो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जितने दूर मतलब वाइट है, वो वर्क एरिया होता है। यहीं पे हमको कुछ भी काम करना होता है वो हम काम करते हैं। ठीक है, और जो होम, इंसर्ट, ये सभी टैब कहलाते हैं। टैब, ठीक है ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में पूरा सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं। तो आपको सेव करने के लिए सिंपली फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ इसे सेव करना है, या फिर डेस्कटॉप पे सेव करना है, या फिर आपको जहाँ भी सेव करना है वहाँ पे सेव कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो फाइल नेम है, फाइल नेम पुट कर देना है। चलिए हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसके बाद से हम यहाँ पे आपको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे इस जो फाइल हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, इसमें हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टूल पे क्लिक करना है, टूल पे। ठीक है, टूल पे क्लिक करने के बाद आपको जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड टू ओपन, जो भी आपको पासवर्ड रखना है उसे लिख देना है। चलिए हम पासवर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे पासवर्ड टू मोडिफाई, वही पासवर्ड आपको फिर से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, और फिर री इंटर पासवर्ड, जो अभी आपने लिखा है वही पासवर्ड फिर से लिख देना है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। हमारा जो है वो सेव हो गया। चलिए इसके हम शॉर्ट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से है जो मिनिमाइज होगा। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन, इस पर हम क्लिक करके ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमने अभी सेव किया है वो यहीं पे है। डॉक्यूमेंट हमारे डेस्कटॉप है, यहीं पे है। चलिए इसे फिर से हम बड़े कर लेते हैं और हम एम एस वर्ड सीखना शुरू करते हैं। तो हम कुछ भी अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कुछ भी तो ऐसे डिस्प्ले होता है वर्क एरिया में। हम चाहें तो यहाँ पे इसका फॉन्ट जो होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F होता है। ठीक है, आप चाहे तो अपने कीबोर्ड से CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F दाब कर और यहाँ से आप फॉन्ट को चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपना जो भी फॉन्ट चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। चलिए हम एरियल चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एरियल में हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में, यानी छोटे छोटे अक्षरों में उग रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर इसे हमें बड़े करने हैं तो सिंपली हम यहाँ पे फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए हम 24 कर लेते हैं। कुछ भी अब हम टाइप करेंगे बड़े लेटर में उगेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से चलिए इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे हम कुछ भी टाइप कर लिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे मान लीजिए इसे तो हम टाइप कर लिए,
अब इसे अगर हमको बोल्ड करना है, जैसे दिस को हमको बोल्ड कर लेना है, ठीक है, तो दिस को हमको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऐसे लेफ्ट क्लिक करके माउस का और राइट की ओर से स्क्रॉल करेंगे। ऐसे भी हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे दिस के पहले क्लिक करके और यहाँ पे आप दिस के पहले क्लिक करके और अपने कीबोर्ड का शिफ्ट और जो कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं राइट वाले, उस पर आपको क्लिक करना है। एक एक बार जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे सेलेक्ट होगा। अब आपका सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे सिंपली बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे सेलेक्ट करके आप इटैलिक पे क्लिक कर देंगे, इटैलिक हो जाएगा। पूरा होल डॉक्यूमेंट में लगाना है तो अपने कीबोर्ड का CTRL A प्रेस कीजिए, यानी सेलेक्ट ऑल। आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब चलिए उसके बगल में है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब समझते हैं। मान लीजिए जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आपने देखा होगा बहुत बार स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है उसमें अंडरलाइन किया हुआ रहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और वो अंडरलाइन रहता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस। हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिख लिया। अब इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है अंडरलाइन, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अंडरलाइन हो गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखते लिखते अगर यहाँ पे लास्ट आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ पे कुछ भी आप लिखते लिखते लास्ट आ जा रहा है, देख रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कुछ भी आप लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं हम इंटर प्रेस करें तो आपको अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब अपना सेकंड लाइन से आप कुछ भी स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बेसिक बात थी। अब आपको यहाँ पे जैसे अंडरलाइन हो गया, अगर फिर हम इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो फिर हमको यहीं पे क्लिक करना होगा जहाँ पे हमने अंडरलाइन करना शुरू किया था, फिर इस पर क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। चलिए फिर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, एस्ट्राइक है उसका। कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रामर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ दिखाना रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से क्रॉस कर दिया जाता है कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना चीज़ हम लोग सीख लिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे x लिखते हैं। अब हमको स्क्वायर देना है या फिर नीचे x का नीचे बेस में 2 देना है, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, x2। अब 2 लिखने के बाद हम 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तो जो 2 है वो बेस में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो, जो हम x है, अब इसे ऑफ कर देंगे। अब जो हमारा x है वो उसके पावर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर लिखकर 2 लिखकर और उसे सेलेक्ट कर लेंगे केवल 2 को और स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी टूल्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब चलिए उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। जितने भी इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी, उस सभी को क्लियर कर देगा। जैसे पहले था, जैसे हमारा अभी डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ था, जैसे शुरुआत में खुलने के बाद ये इस फॉन्ट में था और जो फॉन्ट साइज था वो 11 था, ठीक है ना। तो उसमें इसको चेंज कर दिया। तो चलिए फिर से हम यहाँ से जो हमारा एरियल था उसे एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद से 24 कर लेते हैं। अब चलिए कुछ भी हम जैसे टाइप करते हैं, दिस इज माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब अगर इसको हमको एक एक वर्ड को अगर टेक्स्ट में इफेक्ट डालने हैं तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर पूरे में डालने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्मॉल जो, उसके बाद क्लिक करने के बाद इसका आउटलाइन देख रहे हैं, आउटलाइन चेंज होगा। जैसे हम मान लीजिए कि फर्स्ट वाला लगा कर देख लेते हैं, देखिए
तो हमने जो फर्स्ट वाला है उसे लगा कर देख लिया। चलिए अब इसका फिर और दूसरा स्टाइल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमको चूज करना है या फिर उसका शैडो या फिर कलर से जो भी कलर करने हैं वैसे हम कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं होगा। तो चलिए इसी को चूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज माई डॉक्यूमेंट। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि जो हमारा टेक्स्ट है अगर इसे हाईलाइट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट को हमको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके और जिस कलर से हाईलाइट करना है उस कलर से हम हाईलाइट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जिस कलर से आपको चेंज करना है वैसे चेंज कर सकते हैं। नो कलर तो नो कलर हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वो है वो हमारा हाईलाइट हो गया। चलिए इसे फिर हम हटा देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है फॉन्ट कलर, ठीक है ना, जैसे पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं जिस कलर का चाहिए। अभी तो हमने यहाँ पे जो इफेक्ट डाले हैं और इफेक्ट में जो कलर हमको चेंज करना है यहाँ से हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद चलिए यहाँ से हम केस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिस इज माई डॉक्यूमेंट लिखा है, या फिर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज माई पेन, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको मान लीजिए कि ऐसे हम बहुत सारे वर्ड ऐसे लिखते चले गए, ठीक है ना, दिस इज माई पेन, दिस इज माई डॉक्यूमेंट, ऐसे हम लिखते चले गए लेकिन हम ध्यान नहीं दिए दिस इज माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम ध्यान नहीं दिए कि जो फर्स्ट लेटर है वो हमको कैपिटलाइज चाहिए, या फिर जो इज है वो हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, एक स्पेस के बाद जो भी वर्ड आएगा वो कैपिटल होना चाहिए, एम जो है कैपिटल होना चाहिए, डी जो है कैपिटल होना चाहिए। अब हमने बहुत सारा ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है नीचे, ठीक है ना। तो फिर इसको एक एक को चेंज करने का बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे आसान तरीका है आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से यहाँ पे चेंज केस पे क्लिक कीजिए एक बार। अब आपको सेंटेंस केस में रखना है कि जैसे सेंटेंस लिखा जाता है वैसे जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और उसके बाद से स्मॉल लेटर होते हैं, कि लोअर केस में रखना है कि अपर केस में रखना है, कि कैपिटलाइज कर देना है ईच वर्ड को, कि टूगल केस में रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले सेंटेंस केस करके देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा वर्ड है, जो भी हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस केस में हो गया, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल उसके बाद से पूरे स्मॉल, ठीक है। अब चलिए हम इसे और भी केस में देख लेते हैं। लोअर केस पूरे छोटे हो जाएंगे, छोटे यानी कैप स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। उसके अलावा अपर केस, ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटलाइज हो गया, यानी टी, यहाँ का आई, यहाँ का एम, यहाँ का पी, ऐसे कैपिटलाइज हो गया। और यहाँ आपका टूगल केस देखिए, एक छोटा उसके बाद से तीन बड़े, एक छोटा फिर बड़े, एक छोटा, यानी शुरू के जो वर्ड होंगे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो छोटा होगा, बाकी सब बड़े बड़े होंगे। अगर आपको यहाँ का पूरा सेलेक्ट करना है तो इस पे आप ऐसे क्लिक करके देखिए, जो कर्सर का जो यहाँ का मतलब माउस का कर्सर है वो उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। और फिर अगर नीचे वाले को भी सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। या फिर आप सिंपली यहाँ पे CTRL-A प्रेस करके अपने कीबोर्ड में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसे हम इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि आपको कोई बहुत सारे फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखने तरह से वन डॉट आप प्रेस करके आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बुलेट पे, ठीक है ना। बुलेट लाइब्रेरी जो है हमारा, यहाँ पे डॉट या फिर सर्कल या फिर क्यूब या फिर कोई और
जैसे आप चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ पे यहीं सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिखे, इससे पहले हम यहाँ पे कुछ और टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। नेम सम फ्रूट्स, ठीक है, और हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ से हम वो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले बनाना लिखते हैं, अब फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो हमारा है वो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एप्पल लिख दिए, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर तीसरा। ऐसे हमको बार बार 1 2 3 या फिर जो भी हमको ये ऑप्शन है उसको बार बार हमको नहीं लाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये तय हो गया। चलिए फिर इसे हम हटा लेते हैं। उसके बाद उसके जो बगल में है वो नंबरिंग है, ठीक है ना, नंबरिंग। जैसे मान लीजिए आप आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ऐसे स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पेपर करके आता है, 1 2 3 50 ऐसे करके आता है। जैसे 1 लिख दिया हम, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 लिख दिया हम, ठीक है। अब कुछ भी हम टाइप करते हैं, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हमको जब इंटर प्रेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2। अच्छा फिर हम यहाँ पे कुछ लिख दिए, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इंटर प्रेस करके अगर कुछ लिखना चाहते हैं थर्ड नंबर पे, यहाँ पे प्रेस करके थर्ड नंबर पे अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए 5th नंबर पे हमने इंटर प्रेस किया, कुछ लिख दिया, अब हमको याद आया नहीं ये नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर एक और कुछ होना चाहिए था, इसके और इसके बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो 6 नंबर पे होना चाहिए था। तो हम इंटर प्रेस करेंगे, 6 नंबर का आ जाएगा और इसमें हम जो भी लिखना होगा वो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसे इरेज करके और आगे बढ़ते हैं। ये है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 का ये ऑप्शन जो ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 का ये B C D ऐसे करके सेटिंग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से डिफाइन न्यू लिस्ट पे क्लिक करके सेट किया जाता है कि 1 का 4 ऑप्शन ही आएगा। 1 लिख देंगे यहाँ पे 1, और उसके बाद से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका 4 इस क्वेश्चन हो गया, इसका 4 ही ऑप्शन होगा A B C D। उसके बाद से फिर जब इंटर प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। और ये जो है वो शेडिंग है, कोई भी ऐसे कलर का, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं तो जो जिस कलर में होगा शेडिंग का आएगा। चलिए इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जैसे ये हो गया हाईलाइट करके, दिस इज माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसे अगर आप मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो आपका बुक होता है, जो भी बुक होता है हम लोग का, उसमें शुरू में ऐसे हेडिंग होता है, जैसे बुक का टाइटल, उसके ऊपर पेज नंबर साइड में, तो ऐसे हेडर में लिखा जाता है। उसको इनेबल करने के लिए आपको जहाँ पे कर्सर है उसको ऐसे क्लिक करते रहना है, ठीक है। तो हेडर इनेबल हो गया। अब इसमें हेडर में हम जो भी चाहे उसमें लिख सकते हैं, जैसे पेज नंबर, यहाँ से हम इसका सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम, डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हेडर जो है इनेबल करके यहाँ पे कुछ भी हम डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल जैसे हम डाल देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। और यहाँ से जो टी था इसको हटा देते हैं। अब वही हो जो गया वो हमारा हेडर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप पेज के लास्ट में आप फूटर डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसे ही क्लिक करके, ठीक है ना। फूटर डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे चाहे तो हम पेज नंबर या फिर डेट एंड टाइम लगा सकते हैं कि हाँ हमारा डेट एंड टाइम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हेडर हो गया और ये फूटर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।